स्वागत है मित्रों और मित्रानियों। तो पहले हम लोग कुछ वार्तालाप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। मैगी नहीं बना रहे, बात सुनो आप। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं उस स्पीड से आप लोग को क्या लगता है कि एग्जाम के पहले सिलेबस खत्म हो पाएगा? मुझको तो नहीं लगता, इसलिए हम लोग में थोड़ा स्पीड करते हैं अपने पढ़ने का स्टाइल। तो मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट में एक मित्रानी ने पूछा कि बताओ क्या पूछा। उसने पूछा दीदी आप कुछ होमवर्क क्यों नहीं देते हो। ठीक है बाबू, आपका विश पूरा होगा। अब देखो आप लोगों को कितना होमवर्क देती हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग को होमवर्क ज्यादा करके मिलेगा और समझा दूंगी मैं। और होमवर्क जो मिलेगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। जिसका करेक्ट होगा मैं उसे उस टाइम ही बता दूंगी, और जिसका रॉन्ग होगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी या फिर कमेंट में ही समझा दूंगी, ओके। तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पेज नंबर 16 कर चुके थे 4 नंबर तक। अब करेंगे पेज नंबर 17 मीन्स खतरा। घबराने वाली बात नहीं है, इसमें खतरा नहीं आएगा। तो हम लोग को 5 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो मैं ये सब में से इस पेज में जितने भी क्वेश्चंस है मैं वो सारा आप लोग को नहीं बताऊंगी, कुछ कुछ बता दूंगी, और बाकी जो इजी है या फिर उसी के तरह का है वो आप लोग खुद से कर लेना, ओके। तो हम लोग थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। और हाँ, मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होने वाली है। जैसे 8-10 मिनट की जो वीडियोस थी वो अब हो जाएगी 15-20, ऐसा करके बढ़ेगा वीडियो। बट आप लोग देखना मत छोड़ना, ओके। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ओके। तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 ऐसी यौगिक संख्या को ढूंढो जो परस्पर मौलिक हो। तो पिछली वीडियो में मैंने मौलिक संख्या और परस्पर मौलिक के बारे में बताया था, और इसमें यौगिक किसे कहते हैं तो पहले इसको बताती हूँ। यौगिक कहते हैं जो ऐसा संख्या होता है, हाँ, मीन्स कोई संख्या हो जो किसी का गुना से हो। जैसे पकड़ लो 4 को, 4 किसके गुने से? 2 के गुने से। 2 को गुना करने से 4 आता है। 9 3 का गुना करने से आता है। 10 5 का गुना करने से आता है। जो संख्या किसी के भी टेबल में आ जाए, ठीक है। 4 किसी के भी टेबल में आता है, 6 आता है, 8 आता है, ये सब टेबल में आता है, तो इसे कहते हैं यौगिक संख्या। और मौलिक संख्या कहते हैं जो किसी के टेबल में ना आए, सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आए। वो लोग थोड़े ज्यादा ढीठ होते हैं ना, इसलिए खुद जाएगा और 1 के साथ जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, शरीफ बच्चा है थोड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर बताती हूँ। 2 ऐसी यौगिक संख्या को ढूंढो जो परस्पर मौलिक हो, मतलब वो परस्पर मौलिक हो। परस्पर मौलिक का मतलब होता है कि वो दोनों का आपस में संबंध ना हो, ओके। आपस में संबंध ना हो लेकिन वो लोग क्या हो? यौगिक। तो जैसे मैंने बताया 4 होता है, 6 होता है, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट इसका मैं जस्ट आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। तो 2 × 2 4 आएगा, ठीक है। यौगिक संख्या में 4 आएगा। फिर 2 के बाद क्या आता है? 3 को करके देखेंगे। 3 × 3 9 आएगा। बट 4 और 9 इन दोनों के बीच या आपस में कोई भी संबंध है? नहीं है। तो ये लोग हो जाएंगे परस्पर मौलिक। ये हो जाएगा परस्पर मौलिक संख्या। इनके आपस में लेकिन कोई संबंध नहीं है, ओके, इसलिए ये परस्पर मौलिक है। और ये दोनों टेबल में आते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? यौगिक संख्या, ओके। अब 6 नंबर में क्या है? इसमें 2 पॉइंट है, ए नंबर और बी नंबर। ए का क्वेश्चन है परस्पर मौलिक संख्या का मसपा कितना है, लिखे। तो परस्पर मौलिक संख्या, परस्पर मौलिक संख्या मतलब ये होता है 4 और 9, सिर्फ 4 और 9 नहीं होता, बहुत सारा संख्या होता है। जैसे 10 11 5 6, ये सब मतलब आपस में कुछ कॉमन ना हो इन सब का, उसे परस्पर मौलिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो उसका इसमें बताना है कि उसका मसपा करने से, मसपा मतलब क्या होता है? मसपा मतलब होता है HCF, ओके। ये सब तो आपको आते ही होगा, क्लास 1 में सीखे हो, 1 में 2 3 में सीखे होगे। तो अभी देखते हैं इसका मसपा कितना होगा, ठीक है। तो परस्पर मौलिक मीन्स ऐसा संख्या, तो इसको ही लेके करते हैं। ये था 5 नंबर का 6, तो इसको ही लेके करेंगे हम लोग। तो 4 और 9
इसका मसपा निकलेगा। इसमें तो गड़बड़ हो रहा है भाई, चल जा थोड़ा, ये भी बोर हो गया करके। तो परस्पर मौलिक, ठीक है, इसका मसपा निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका मसपा 1 आएगा, क्योंकि इसको काटेंगे कैसे, यहाँ पे तो 1 से ही कर सकते हैं ना, 1, 4 और 9 बस, और क्या होगा, कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, उसके बाद है परस्पर मौलिक संख्या का लसपा कितना होगा। लसपा मतलब एलसीएम। तो इस मौलिक संख्या का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम के टाइम टोटल को इंटू करते हैं, तो इन दोनों का गुना होगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या दिया नहीं है जिसे गुना करें। तो आप मतलब सिंपल सी बात है, इन दोनों को ही गुना करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका अगर परस्पर संख्या का परस्पर मौलिक संख्या का लसपा अगर निकालना है तो उन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर लिख लेंगे कि परस्पर मौलिक संख्या गुना करने से आता है, ऐसे मत निकला, समझ के लिख लेना। जैसे 2 संख्या का गुना करने से लसपा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई संख्या की एक एवं मौलिक उत्पादक का विशेषण करके मसपा ढूंढो। ठीक है, इसमें टोटल 2, 4, 5, 6 है क्वेश्चन। उसका क्या करना है, मौलिक उत्पादक से मसपा निर्णय करना है। ओके, तो इसमें से मैं आपको सब नहीं करके दूंगी, जस्ट 3 करके दूंगी, बाकी आप लोगों का होमवर्क। तो इसमें से नंबर A कर दूंगी, C और E। ठीक है, बाकी B, D, F ये तीनों आपका होमवर्क। अब लोग होमवर्क लो ज्यादा करके। तो अब मैं 7 नंबर करके दिखा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन है 22 और 44, इसका मसपा निकालना है। अब आप पूछो ये ब्लैक कैसे हो गया। ब्लू पेन का डेथ हो गया है, बहुत दुख भरी बात है, कोई नहीं, ब्लैक से करते हैं। तो इसका 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो भाग करके, ठीक है, और एक निकाल सकते हैं मसपा करके। तो भाग वाला ज्यादा इजी होता है, इसलिए मैं भाग वाला दिखाती हूँ, आप लोग को भी करने में इंटरेस्ट आएगा और इजी भी रहेगा। तो भाग वाला करने के लिए पहले 22 लिखेंगे, फिर 44। ओके, ऐसे करना है। अब उसको काटना है, तो 22 2 44, ये होता है भाग वाला, इजी है। और इसको और होता है एलसीएम निकालने वाला, तो उस टाइप से इसको करेंगे। तो ये हो जाएगा 22 और 44 लिख के, उसका पहले ये लिखना होगा 22। ठीक है, अब 22 किस किस के टेबल में आता है वो देखना होगा। तो 22 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 22 के टेबल में, खुद के टेबल में आता है बस। और 44 किसके टेबल में आता है, ये भी 1 के टेबल में, 2, 11 एंड 22। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन कौन सा कॉमन है वो देखना है। तो यहाँ पे 11 भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 22 भी कॉमन आ रहा है कॉमन। तो 11 या 22 ये दोनों इसका आंसर हो सकता है, बट जनरली इसका आंसर 22 दिखाया जाता है हर जगह। तो 22 और 44 का आंसर कितना हो जाएगा, 22। ओके, अब इसके नेक्स्ट वाला आप लोग कर लेना, बी नंबर। सी नंबर मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 और 64। ठीक है, तो 27 को 64 से पहले हम लोग भाग से ही करेंगे, वो ज्यादा इजी होता है इसलिए। तो यहाँ पे देख लो कैसे करते हैं, 27 डिवाइडेड 64। मित्रों और मित्रानियों, इसे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, ये नॉर्मल भाग देने जैसा नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो 27 को 64 से पहले काटेंगे, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स। 27 2 से कितना होता है, 54। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना, 10। अब आप बोलोगे 10 आ गया, अब उसका क्या करें, इसे तो पूरा लास्ट में तो 0 लाना होता है। तो क्या करोगे, यहाँ पे फिर से 27 से डिवाइड कर दो, करो। यहाँ पे जो यहाँ पे आता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, लास्ट जो भागशेष बचता है उसको यहाँ से फिर से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कैसे करेंगे,
10 2 जा 20, यहाँ पे 0, ये 7 आया। अब यहाँ पे बचा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 7 को 10 से करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 3 आया, ओके, तो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है ये। फिर यहाँ पे 7 से करेंगे, 3 2 जा 6, लास्ट में 1 आया, इसे लेकिन खत्म करना होता है। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, 1 3 जा 3, इतना बड़ा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? बोलो 3, नहीं, इसका आंसर होगा 1। यहाँ पे जो रहता है वही आंसर होता है हम लोग का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आई इंटरेस्ट, मजा आया ना? अब आप लोग थोड़ा सा गाना सुन लो, थोड़ा सा म्यूजिक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। हो गया? अब थोड़ा सा पढ़ लो। तो इसमें 3 नंबर का है, पहले तो हम लोग 2 नंबर का आराम से कर लिए। अब आप बोलोगे ये 3 वाला कैसे करेंगे, भाग में 3 कैसे घुसाएंगे, मीन्स 3 अंक कैसे घुसाएंगे, भाग में तो 2 अंक से करते हैं, 3 कैसे घुसाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों और मित्रानियों, डोंट फिकर, मैं बता रही हूँ। तो ये वाला ई नंबर मैं बता रही हूँ, हाँ, बी डी और एफ, ये सब आपकी जिम्मेदारी, ओके, वो सब आपका होमवर्क, ये मैं बताती हूँ। तो 28 को 35 से फर्स्ट करेंगे, 28 35, ओके। तो 28 1 जा 28, 28 1 जा 28। अब कितना आया यहाँ पे देखो, 7 आया, लिख देंगे 7। अब फिर यहाँ पे करेंगे 28, 7 की टेबल में 28 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स आता है, 4 4 जा 28, हो गया। अब बोलो 49 कहाँ गया, बोलो, कर रही हूँ 49 की। तो ये 7, मैं क्या बोली थी, यहाँ पे जो होगा वो उसका आंसर होता है, तो ये 7 यहाँ पे लिखेंगे और 49, ओके। तो 7 की टेबल में 49 कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स, 7 7 जा 49 क्रॉस, इसका आंसर क्या हो गया? 7, ओके। मैं फर्स्ट में बोली थी यहाँ पे जो आंसर आता है वो होता है क्या? आंसर। तो ये 7 हो जाएगा हम लोग का आंसर। F नंबर अब आपका होमवर्क, ओके। तो ये वाला खत्म हो गया, अब करेंगे 8 नंबर। तो 8 नंबर भी वही है, भाग प्रतीति से मसपा ढूंढो। तो उसको भी जैसे भाग करके मैं दिखाई वैसे ही उसे भाग करना है। तो 8 नंबर अब मुझे लगता है आप लोग खुद से कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग खुद से कर लेना। और 9 नंबर में है, नीचे दी गई संख्या की मौलिक उत्पादक विशेषण करके लसागु ढूंढे। व्हाट इज लसागु? लसागु का मतलब होता है लसप, जैसे होता है ना कोई सॉन्ग का बॉयज वर्जन गर्ल्स वर्जन, तो ये लसप का नेक्स्ट वर्जन है लसागु, ओके। तो वही करना है इसमें, ये वाला बता देती हूँ। तो इसका लसा निकालने के लिए 25 और 80 है, इसका लसापा निकालना है। तो सिंपली हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 25 80, ओके। इसका लसापा हम लोग नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे करते हैं यहाँ पे 5 से करके, 5 5 जा 25, और 5 की टेबल में कितने बार में 80 आता है बताओ? 16 टाइम्स, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। तो लसापा में हम लोग क्या करते हैं, पूरा को गुना करते हैं, तो वही करेंगे 5 इंटू 16, ओके। ये एक तरीका होता है, और एक होता है 25 और 80 का, ओके। 25 और 80 को क्या करना है हम लोग को, उसे नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे 25, क्या डबल लिख रही हूँ, 80, ओके। अब इसको यहाँ पे भाग करने पे पहले अकेले 25 को भाग करके देखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू देके रखते हैं। यहाँ पे 25 को अकेले यहाँ पे लसापा निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, सिंपल सा 5 और 5 आया,
लिख देंगे 5 इंटू 5। अब 80 को करेंगे। 80 को लैसर पे निकालने से कितना आएगा? फर्स्ट 2 से निकालेंगे, ओके। 2 4 ज़ा 8, 40, 2 2 ज़ा 40, फिर 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, ये आया 2 2 2 2 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 और 5। तो इन दोनों में से कौन सा कॉमन है बताओ? कुछ कॉमन है? 5, यहाँ पे भी 5 है और इसके भी 5 है। तो ये दो 5 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये सिंगल ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे भी जोड़ा हो रहा है, यहाँ पे भी जोड़ा हो रहा है, तो इन दोनों को कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अब ये सब को गुणा करके लिखेंगे, कितना होगा? 400 होगा। तो ये आंसर हो गया, ओके। समझ आया? अब मुझे उम्मीद है इसके बाद वाला आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ तक ही रहने देते हैं और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।